नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बहुत ही दिलखराश एक ख़बर मैं आपकी बारगाह में लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। कल का वाक़या है ये उत्तराखंड का कि एक शख्स यूट्यूब चैनल चलाता अपना, और उस पर जिस नाम से वो चलाता है एक्स मुस्लिम समीर के नाम से चलाता, लेकिन अब वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी हो चुके हैं। तो वो कमीन मलऊन खिंजीर ज़माना मलऊन ज़माना कल कुरान की बेहुरमती करता। इस तरह का वाक़या हिंदुस्तान की तारीख़ में शायद कभी नहीं आया। हाँ, दूसरी जगहों से, दूसरे मुल्कों से, डेनमार्क वगैरह दूसरे कई मुल्कों से इस तरह के वाक़यात सामने आए, तो आज वो इस तरह की हरकतें करने वाले जेलों के अंदर भी मौजूद हैं। और हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम कंट्रीज से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर ये जो वाक़यात सामने आ रहे हैं तो हमारे मुल्क को शर्मसार ही करने वाले हैं। मगर उस मलऊन ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये आजकल ये तरह तरह के ये जो यूट्यूबर निकल रहे हैं, तो इन्हें सस्ती शोहरत चाहिए। नफ़रत के ज़रिए से चाहे मुल्क में आग लगे, नफ़रत फैलाएं, जैसे भी हो, दंगे फसाद कराएं, बस सुर्खियों में आना चाहिए। मगर शायद भूल रहा है ये कि ऐसे कितने मुंह की खा चुके हैं और ये भी खागा। समझ रहे हैं? हम उत्तराखंड की सरकार से पुरजोर ये मुतालबा करते हैं, पहले तो उसको अरेस्ट किया जाए, ताकि इस तरह का कोई भी माहौल ख़राब करने की जो भी नापाक कोशिश कर रहा है, तो इस तरह से कोई भी अगर मुंह उठाए तो उसको सही सज़ा मिल सके, तो ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। वो वीडियोस में दिखा नहीं सकता हूँ कि किस अंदाज में वो आता है कुरान को, और यूट्यूब चैनल पर लाइव आता। मैं कहता हूँ, तुझे वाकई अगर इतनी नफरत तेरे दिल में है तो अपने सिद्धार्थ चतुर्वेदी के नाम से चलाया होता ना अपना यूट्यूब चैनल। क्यों नहीं? तुम्हें रोटी चाहिए मुसलमानों के नाम पर ही। ये सब मक्कारियां होती हैं। ये सिर्फ नफरत के पुजारी जितने भी हैं, ये सस्ती शोहरत चाहते हैं इस तरह से। मगर इंशाअल्लाह तेरी ये जो अरमान है, तेरी आरज़ू है, पूरी ना हो पाएगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इसकी सज़ा भी पाएगा। और शायद वो ये समझता है कि कुरान की आयत को कोट करता पढ़ता वो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, के तुम्हारा कुरान कहता कि तुम्हारा अल्लाह कहता हम इसकी हिफाजत करने वाले हो, कहो अपने अल्लाह से वो हिफाजत करे। भूल चुका शायद इसी कुरान में लिखा हुआ है कि नमरूद की तारीख पढ़ ले कि एक मच्छर से जो खुदाई का दावा कर रहा था, अल्लाह ताला ने एक मच्छर के ज़रिए से उसको ज़लील और रुस्वा कर दिया। और इसी तरीके से फ़िरऔन को देख ले, पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। तू तो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। लेकिन जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला फ़िरऔन था, तो अल्लाह ने उसको भी किस तरह से जलील और रुस्वा किया, इसी कुरान में लिखा हुआ है ये। और अब वो ये समझता शायद मैं अभी ये कर रहा हूं, फौरन मेरे ऊपर अजाब नाजिल हो। तो याद रख, ये अब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं हम, और सल्तनत मुस्तफ़ा चल रही है, और क़यामत तक अब सल्तनत मुस्तफ़ा ही चलेगी। अल्लाह ने उनको इसी कुरान में लिखा हुआ है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने ये महबूब तुम्हें सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। इसी कुरान में लिखा हुआ है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह की ये शान नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजाब दे, और हाल ये कि अल्लाह के रसूल मौजूद हैं दुनिया में। हमारा अकीदा यही है कि हमारे आका आज भी मौजूद हैं। हयातुन नबी पर यह वाज़े दलील भी है आयत करीमा ये। इसलिए आज अगर आसमान से फौरी तौर पर, जैसे कि तू शायद ये समझ रहा है, मैं अगर फाड़ रहा हूं, जला रहा हूं कुरान को, अगर पैरों से रोंद रहा हूं, तो आसमान से अजाब नाजिल हो, ऐसा भी हुआ है बेटे, ऐसा भी हुआ है। और अब अगर नहीं हो रहा है तो ये याद रख कि ये आका के सदका है, जो आसमानी अजाब नाजिल होना बंद हो चुके हैं। मगर तू ये याद रख कि अल्लाह की जो लाठी है बेआवाज होती है। मेरा ढील जरूर है, मगर हम देखेंगे इंशाअल्लाह, वो जमाना भी देखेंगे कि तेरी भी दुर्गत होते हुए हमारी आंखें इंशाअल्लाह देखेंगी। तू क्या समझता कि इस तरह से तू अपने यूट्यूबर बनेगा? हम देखेंगे तू कितना बड़ा यूट्यूबर बनेगा। ना तुझे जेलों की सलाखों के अंदर सड़ाया तो बात ही क्या है।
समझ रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ FIR कराई जाए और हम भी FIR करा रहे हैं आज इसके खिलाफ, और सिटी मजिस्ट्रेट से मिलेंगे तमाम उलमाए अहले सुन्नत हल्द्वानी के, और हम फौरी तौर पर ये मुतालबा करते हैं कि इसको फौरन अरेस्ट किया जाए। ये गीदड़ के गोबर, समझ रहे हैं, ये कमीने बहादुर तो बनते हैं इतने, लेकिन फौरन फिर उसी वीडियो को बनाने के बाद जिसको अपलोड किया इसने फौरन क्या कर दिया, डिलीट भी कर दिया। क्यों? इतने बड़े बहादुर थे, शेर थे, तो क्यों कर दिया डिलीट? इसलिए ये जो करते हैं, पहले तो मैं कहता हूं करते किसकी शय पर हैं, ऐसों को सख्त सजा मिलना चाहिए। इसलिए इस तरह की आए दिन ये हरकतें मिलती रहती हैं। मैं तो कहता हूं कोई भी हो, ये आजकल फेसबुक वगैरह पर भी एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी जो करते रहते हैं इस तरह की, खास करके किसी धर्म को लेकर के या किसी के भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों को लेकर के, तो इनके खिलाफ सख्त, कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये तभी हो सकता, वरना इस तरह के लोग, हमें तो ऐसा लगता कि जो यहाँ की फ़ज़ा है तो उसको बिगाड़ना चाहते हैं, नफ़रत फैलाना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं। तो ये तो सख्त इनके ऊपर धाराएं लगें और इनको जेलों के अंदर भेजा जाए। बहरहाल और रहा मामला, तो ये समझता कि कुरान के चंद औराक को अगर जला दे या तो उनको फाड़ दे तो तू कुरान का मिटाने वाला हो गया। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, हम जैसे फ़कीर कितने अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज आज भी दुनिया में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तू हमारे सीने से जान निकाल करके दिखा कुरान को, समझ रहे। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, चंद अशार में कहना चाहूँगा। खास करके दिल तो बहुत दुखा है मुसलमानों का, और इस तरह के वाक़यात देख देख करके बड़ी तकलीफ भी होती है। मगर याद रखिए कि ये जितने भी हैं वक्ती तौर के गीदड़ होते हैं, ये इंशाअल्लाह इनको सज़ा मिलेगी, हमारी आंखें वो मंजर भी देखेंगी बहुत जल्दी। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हमारा कुरान ना मिट सकता, ना कुरान के मानने वाले मिट सकते हैं। आए दिन इस तरह के भी भौंकने वाले बहुत आते हैं जो मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए भी मेरा ये पैगाम है कि आसान नहीं नामो निशा मिटाना हमारा। इसलिए है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान तो न बदल सकता है, न ये ख़त्म हो सकता है, ये हमेशा रहने वाली किताब है, ये अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर न कोई तब्दीली कर सकता है। इसी तरीके से तुम जितना तराशोगे इतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, इस्लाम वो पौधा है, काटोगे तो हरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही अकीदा रखते हैं। और देख लें आप कुछ पिछली तारीख को, हलाकू खां, गाजान खां, ये सब वो लोग थे जो कि मुसलमानों का नाम लेना भी गवारा नहीं करते थे, जिन्होंने कि मुसलमानों के कत्ल गारत इस अंदाज में किए थे कि उनके सरों से मनारे तक बनाए, खून की नदियां बहा दी। मगर एक दिन वो आया कि इस्लाम के दामन से भी वाबस्ता हुए, और साथ ही साथ में दुनिया वालों ने देखा तो जो मुसलमानों को मिटाने के लिए चले थे, अल्लाह ताला ने उन्हीं से दीन का काम ले लिया। समझ रहे हैं। तो मुसलमानों को ना कोई मिटा सकता, ना कुरान को मिटा सकता है। इसी तरीके से इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे इतना ही उभरेगा। और साथ साथ में एक दो शेर और याद रख के इनको सुनते जाएं, और अपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ईमानी भाइयों को ये, मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देता हूं कि हौसला रखें, कोई कि एहतजाज की कोशिश ना करें। इस वक्त के हालात यही है, चाहते ये हैं कि जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं कि मुसलमान रोडों पर आए और इस तरह से कुछ ना कुछ यहाँ माहौल ख़राब किया जाए। मैं समझता हूँ इस वक्त में बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है। साथ साथ में कानूनी कार्रवाई आप ज़रूर कीजिए, कानूनी लड़ाई लड़िए आप, कि धस गए फर्श में मगरूर ख़जाने वाले, धस गए फर्श में मगरूर खजाने वाले, और गर्क दरिया में हुए जुल्म को ढाने वाले। और एक एक हर्फ महफूज है यहाँ सीनों में, एक एक हर्फ महफूज है यहाँ सीनों में, मिट गए खुद यहाँ कुरान को मिटाने वाले। इंशाअल्लाह हमारा ईमान कहता है ये कुत्ता मिटेगा और हम मिटते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कोई भी इस तरह की ये हरकत अगर करेगा तो वो दुनिया के अंदर चैन से रह नहीं सकेगा। और अल्लाह की जो लाठी होती है, बे आवाज होती है, तो देखना तेरा हश्र क्या होगा। और तेरा तो हश्र आज ही हमने देख लिया, इतना बड़ा शेर बन रहा था, तो आज क्यों तूने अपनी डिलीट कर दी वीडियो, और क्यों तो मुसलमान के नाम पर आज भी पलना चाहता, अपने वही सिद्धार्थ चतुर्वेदी के नाम से चलाना तो यूट्यूब। और मैं साफ कहूंगा कि यूट्यूब से भी कि वो भी इसके यूट्यूबर को बंद करें।
تو میرے یوٹیوب کو اس کے بند کریں، بند کیا جائے، کیونکہ نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں، آئے دن اسی طرح کی ویڈیو بناتا ہے جو ہندو مسلم کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے، ہمارے اس ملک میں امن و سکون قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔